और बच्चों को संपत्ति दे के मत जाना, बच्चों को संस्कार दे के जाना, कि संपत्ति नष्ट हो जाएगी और संस्कार आपने दिए तो संपत्ति खुद चल करके वापस आ जाएगी। आप शिक्षा देना, संस्कार देना, सही रास्ते पर लाना, बाकी कहना बेटा अब तुम्हारी जवाबदारी है। और बहुत ज़्यादा धन जिनके पास होता है ना, उनके बच्चे ज़्यादा सफल नहीं होते। हिंदुस्तान में गरीब लोग ही सफल होते हैं। एसी में पढ़ने वाले बच्चे आज तक कलेक्टर नहीं हुए। एसी में रहकर पढ़ने वाले बच्चे आज तक कलेक्टर नहीं हुए। कार में चलने वाले व्यक्ति आज तक जज नहीं हुए। आप जब भी इतिहास पढ़ेंगे तो कोई गरीब का बच्चा ही जज होगा। अभी केबीसी में वो व्यक्ति करोड़ रुपए लेके जा रहे हैं जिनके घर में आज भी लाइट नहीं है, आज भी विद्युत नहीं है, आज भी रहने की व्यवस्था नहीं है, आज भी जिनके पास कपड़े नहीं है। और जिनके पास कपड़े हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं, जिनके पास लाइट है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब साहब इतना है आपसे, श्रीमद् भागवत में लिखा कि आज कुबेर के जो पुत्र थे देवऋषि नारद ने कहा कि आपने मदिरा का पान करके रखा है, आपको निर्वस्त्र रहने का बड़ा शौक है ना, मैं श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष हो जाओ। वृक्ष योनि को प्राप्त होने का श्राप मिला। महाराज चरणों में गिर गए, बोले महाराज हम वृक्ष तो बनेंगे लेकिन वृक्ष योनि से मुक्ति कब मिलेगी? तो नारद जी ने कृपा करते हुए कहा श्री हरि यदुवंश में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे, कर कमल का स्पर्श करेंगे तो आप वृक्ष योनि से मुक्त हो जाएंगे। भगवान शुकदेव कहते हैं परीक्षित यही वो कुबेर के पुत्र थे, वृक्ष योनि में थे, श्री कृष्ण ने स्पर्श किया और वृक्ष योनि से मुक्त हो गए। भगवान शुकदेव कहते हैं परीक्षित गोकुल में एक महिला आती है और उसकी बड़ी प्रबल इच्छा है कि कृष्ण मेरे फलों को खाएं, श्री ठाकुर जी मेरे फलों को खाएं। हर रोज टोकरी में फल रख के लाती थी और कहती थी कि कृष्ण फल लो फल, श्री कृष्ण फल लो फल, गोपाल फल लो फल। हर रोज कृष्ण को पुकारती थी। लेकिन याद रखना, याद आएगी हरि को कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। आज श्री ठाकुर जी ने उसकी आवाज को सुन लिया साहब, और श्री ठाकुर जी हाथ में धान लेकर के चल दिए। भागवत में लिखा फल विक्रीणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम। भगवान जब धान लेकर के आए तो भगवान को अंजलि बनाना नहीं आता, ऐसे करके, और भगवान धान लेकर चल पड़े। और ऐसे धान रास्ते से गिरते हुए जा रहे हैं। कुछ धान के अंश भगवान कृष्ण उस गोपी के पास लेकर पहुंचे। गोपी तो कृष्ण के स्वरूप के सौंदर्य का रसपान करने लगी, श्री कृष्ण को देखने लगी। और भागवत में लिखा कि एक एक फल कृष्ण के हाथ में रखने लगी और सारे टोकरी के फल श्री कृष्ण के हाथ में रख दिए। भागवत में लिखा आज श्री कृष्ण ने विचार किया कि जिसने हमें सारे फल दे दिए अब मैं उसको वापस क्या दूं। फल का मतलब समझते हैं? कर्मों का प्रतिफल। जो जीव अपने कर्मों का फल कृष्ण को समर्पित करता है वो जीव कृष्ण को सहज प्राप्त हो जाता है। सहज प्राप्त होता है। आज श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गोविंद को सारे फल दे दी, लेकिन कृष्ण ने कहा मैं इसको क्या दूं। लेकिन आप समझ सकते हो भगवान कभी किसी का उधार नहीं रखते। भागवत में लिखा फलैहि रपूर्यद रत्नैहि फल भांड मपूर्चो। आज श्री कृष्ण ने फलों की टोकरी को रत्न और आभूषणों से भर दिया। आप ये समझ लेना, कृष्ण कहते हैं जो मेरे नाम पर खर्च करता है उसके लिए कुबेर का भंडार खोल देता हूं। प्यार से बोलो, कृष्ण कहते हैं जो मेरे नाम पर खर्च करता है उसके लिए कुबेर का भंडार खोलता हूं। मेरी भागवत कथा कराने वाला आज तक कोई गरीब ही नहीं रहा, और आपकी गरीबी भी होगी तो मिट जाएगी। और जितना तुमने खर्चा किया है ना उससे दुगना मिलेगा। लेकिन याद रखना आधा हमको दे देना। प्यार से बोलो,
हमारी भागवत कथा सुनने वाले गरीब नहीं रहते, आज तक नहीं रहा। भागवत कल्प तरु है ना, इससे श्रवण और कराने वाला व्यक्ति गरीब नहीं होता, करने वाला भी गरीब नहीं होता। जब भागवत कल्प तरु है, सबसे सानिध्य में तो हम ही लोग हैं। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि भगवान ने फल बेचने वाली गोपी पर कृपा कर दी। आज श्री कृष्ण देख रहे हैं कि सारे व्रज में कृष्ण को मारने के लिए दैत्य आ रहे हैं। आज नंद ने कहा कि जहां ज्यादा शत्रु होना, मां रहना अच्छा नहीं होता। जहां आपके ज्यादा शत्रु हो जाए ना, मां नहीं रहना चाहिए, मां चले जाना चाहिए। नंद बाबा ने आज मंत्रणा की कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और चर्चा करने लगे कि अब हम जाएंगे कहां। सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना। हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता, अपना शहर छोड़ना, अपना गांव छोड़ना, अपना घर छोड़ना, अपना परिवार छोड़ना। हमारे छत्तीसगढ़ में आदमी ऐसा नहीं कर सके, भले कम खा लेगा, चटनी भात खा लेगा, अपना गांव और घर नहीं छोड़े। प्यार से बोलो। इस काम के लिए 3 लोग बड़े फेमस हैं, एक राजस्थानी मारवाड़ी, एक यूपी वाले, एक बिहार वाले। ये अपने घर में नहीं रहते। प्यार से बोलो, ये अपने घर में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? कि इनके घर में जगह नहीं है, इसलिए नहीं रहते ना भाई। 25 करोड़ का पॉपुलेशन जहां हो, वहां पांव पे पांव जहां गिरता हो, वहां रहकर क्या करेंगे बताइए ना? क्या करेंगे बिहार में रह के? क्या करेंगे जहां रेत ही रेत खाने को मिलता हो, जहां भात ना मिलता हो? प्यार से बोलो। लेकिन कृष्ण का जीवन बड़ा मधुर है। कृष्ण ने हमको संदेश दिया है कि आप उन्नति और तरक्की चाहते हो तो निरंतर भ्रमणशील रहिए। भगवान ने जन्म लेते ही मथुरा को छोड़ा था और गोकुल आए थे। अब कृष्ण गोकुल को छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं, लेकिन अब प्रश्न उठा है कि जाए कहां। ये चर्चा थी, ये मंत्रणा थी, तो भगवान कृष्ण बीच में खड़े होकर बोले, मैं बताऊंगा आप कहां जा सकते हो। सब बोले कृष्ण हाँ बताइए, आप बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, वनम वृंदावनम नाम शव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। कहां जाएं? कहां जाने की बात की भगवान ने? वनम वृंदावनम। हमको गोकुल छोड़ देना चाहिए और वृंदावन चले जाना चाहिए। ब्रजवासियों ने कहा, कृष्ण हमने वृंदावन नहीं देखा, वहां वृंदावन है क्या? बोले वृंदावनम नवकाननम। 9 वनों के बीच एक वन है, उसका नाम वृंदावन है। गोप गोपी गवाम सेव्यम। गोपों और गोपिकाओं के लिए, गायों की सेवा के लिए उत्तम स्थान है, सुंदर घास है गायों को चरने के लिए। हमें वृंदावन चले जाना चाहिए, लेकिन ब्रजवासियों ने कहा हमने नहीं देखा। कृष्ण कहते हम आगे चलेंगे, तुम पीछे चलो। सब ब्रजवासी अपनी अपने छकड़ों में, अपनी अपनी गाड़ियों में आज सब अपना सामान रख लिए और चल दिए, कृष्ण आगे आगे। और भागवत में लिखा कि जमुना के तट आकर श्री कृष्ण ने वृंदावन में अर्धचंद्राकार वृंदावन को बसाया। अर्धचंद्राकार मीन्स, मैं आपको जानकारी साझा कर दूं, वृंदावन एक ऐसा तीर्थ है कि जहां 3 ओर से जमुना बहती है और 3 ओर से कोई नदी बहती होगी तो उसका जो दृश्य होगा वो कैसा होगा? चंद्राकार ही होगा। और भगवान आज वृंदावन पहुंचे और वृंदावन एक ऐसी भूमि है जहां श्री ठाकुर जी ने अपनी बाल क्रीड़ा के लिए तैयार की थी। मैंने कहा था कि काशी शंकर की त्रिशूल पर बसती है और श्री धाम वृंदावन मथुरा
कृष्ण की अचिंत्य शक्ति परवशता है। तीर्थों के राजा कौन है? बोलो। प्रयाग। आप लोग प्रयाग तो जाती होंगे, इलाहाबाद मत बोलना उसको, प्रयाग हो गया है योगी कृपा से। प्यार से बोलो। लोग परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए। इसको इलाहाबाद क्यों चेंज कर दिया? तेरे बाप का नाम अल्लाह था क्या? चेंज कर दिया। उन्होंने चेंज किया, हमने अपना नाम सही किया, हमने अपना नाम सही किया। उन मुगल शासकों ने हिंदुओं के सारे तीर्थों को बदलकर अपने नाम पर रख दिए। तीर्थों का राजा है प्रयाग। हम हिंदू संस्कृति के रक्षक लोग हैं और प्रयागराज तीर्थों के राजा होने के साथ साथ सारे तीर्थ प्रयाग के पास कर लेकर जाते हैं, कर चुकाने के लिए जाते हैं, टैक्स। लेकिन एक दिन नारद जी पहुंचे कि तीर्थराज तुम तीर्थों के राजा हो। बोले हाँ, लेकिन वृंदावन कभी तुम्हारे पास टैक्स लेकर आया क्या? तो बोले आज तक नहीं आया। तो बुरा लगा इसको कि सभी लोग टैक्स पटाते हैं, ये नहीं पटाता बंदा। तो ये भगवान के पास पहुंच गया, कृष्ण के पास पहुंचा और बोला प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है, लेकिन आज तक वृंदावन कोई तीर्थ है वो टैक्स लेकर नहीं आता, कर पटाने नहीं आता। भगवान मुस्कुरा कर के बोले अरे प्रयागराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। प्यार से बोलो। भगवान ने क्या कहा? मैंने तीर्थों का राजा बनाया है लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, श्री ठाकुर जी कहते हैं वो तो मेरा घर है। प्यार से बोलो। एक बात आपसे कहूं, भगवान कृष्ण जब तक ब्रज में रहे, 11 वर्ष 52 दिनों तक कृष्ण ब्रज में रहे, लेकिन भगवान ने कभी पादुकाएं नहीं पहनी। जहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बिना चप्पलों के विचरण करता है, उस भूमि की कितनी महिमा होगी। ब्रज, ब्रज क्यों बोलते हैं इसको जानते? ब्रज इसलिए बोलते हैं ब्रह्मचरण रज, ब्रह्मचरण रज, ब्रह्म का ब्रा और रज का जा। जहां ब्रह्म का चरण रज पर पड़ा हो तो ब्रा और जा दोनों जोड़ दिए, नाम पड़ा व्रज, नाम पड़ा व्रज। जहां कृष्ण बिना पादुकाओं के चला करते थे, जहां ठाकुर जी कभी चप्पल नहीं पहना करते। और तीर्थ वृंदावन कभी जाओ ना तो चप्पल मत पहनो। हम जब तक गुरुकुल में पढ़े तब तक हम लोग चप्पल नहीं पहना करते थे कि हर रास्ते में तो मंदिर पड़ता है, कहां कहां उतारोगे? बस जाइए, दर्शन करिए, आगे जाइए। वृंदावन की भूमि बड़ी विलक्षण है साहब। और श्रीमद् भागवत में लिखा, वृंदावन में एक संत रहा करते थे, संत, तो वो परिक्रमा दिया करते थे। परिक्रमा तो एक दिन की जटा जो थी ना बहुत लंबी थी और जटा झाड़ी में उलझ गई, जटा झाड़ी में उलझ गई। तो वो साधु जो थे वहीं बैठ गए और बैठ करके कृष्ण नाम जपने लगे, कृष्ण नाम जपने लगे। रास्ते में चलते राहगीरों ने कहा महाराज आप कहें तो जटा आपकी हम सुलझा दें, निकाल दें। बोले नहीं, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। लोग समझे नहीं। लोग आए पूछें जटा सुलझा दूं? नहीं, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। ये संत बैठे रहे 7 दिन तक, न भोजन किया न जलपान किया। इसके प्राण जब निकलने लगे तो श्री ठाकुर जी बालक का रूप लेकर बाबा के पास आकर मुस्कुराकर बोले बाबा आप कहो तो मैं आपकी जटा सुलझा दूं। इस बाबा ने फिर वही कहा, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। कृष्ण मुस्कुराकर बोले मैंने ही सुलझाया है और मैंने ही उलझाया है, मैं ही सुलझाऊंगा, मैं ही तो वो कृष्ण हूं। साधु ने कहा नहीं, तुम कृष्ण नहीं हो। साधु ने कहा तुम कृष्ण नहीं हो। भगवान कृष्ण बोले मुझको भी प्रमाण देने का जरूरत पड़ गई क्या? आप कृष्ण नहीं हो। लेकिन बाबा बताओ ना, तुम कैसे कृष्ण मानोगे मुझे?
तब कहा कि बालक तू सही में कृष्ण है ना, तो मैं तब मानूंगा कि राधा प्रिया तेरे संग होगी, तो मैं मानूंगा कि तू कृष्ण है। ये संत तो प्राण की अंतिम गति पर था और भगवान श्री कृष्ण आज प्रिया राधा को लेकर प्रकट हो गए और प्रिया प्रीतम राधा श्याम सुंदर ने उस संत की जटाओं को सुलझाया। वो है भूमि श्रीधाम वृंदावन। प्यार से बोलो। व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंद राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंद राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे। श्री कृष्ण आज पहली बार गाय चराने के लिए जाते हैं। भगवान बछड़ा चराने के लिए गए और एक राक्षस बछड़े के रूप में आया जो कंस के द्वारा प्रेषित था और कृष्ण को मारना चाहता था वो। लेकिन भगवान उसके स्वरूप को देखकर के समझ गए कि ये राक्षस तो है लेकिन बछड़ा नहीं है, ये बछड़े के रूप में है। श्री ठाकुर जी ने आज उसके दोनों पैरों को पकड़ा और जमुना के तट से उसका वध कर दिया। लेकिन जब भगवान ने बछड़े को मारा, राक्षस मर गया, तो राधा रानी नाराज हो गई। राधा ने कहा कृष्ण अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बोले क्यों? कि तुमने बछड़े को मार के पाप किया है, तुमने बछड़े को मारा है कृष्ण, तुमने ये पाप किया है। कृष्ण ने कहा मैंने बछड़े को नहीं मारा देवी, मैंने तो राक्षस को मारा। गलत बात, गलत बात। यदि तुम राक्षस को मारना था तो राक्षस के रूप में तुम्हें पहले उसको तैयार करना था, फिर मारना था, लेकिन तुमने बछड़े को मारा, ये गलत बात है। राधा एकदम चिंतित हो गई, परेशान हो गई, श्री कृष्ण से कहा कि तुमने पाप किया है। अब कृष्ण बोले तुम ही बताओ इस पाप का प्रायश्चित कहां जाकर करूं? तुम बोलो तो बद्रीनाथ चला जाऊं, तुम बोलो तो रामेश्वरम स्नान करके आ जाऊं, आप बोलो तो मैं गंगा नहा के आ जाऊं। तब कहा कृष्ण गंगा तो तुम्हारे चरणों से निकली है, वो तुम्हें कहां पवित्र करेगी? जमुना तो तुम्हारी पटरानी है, वो तुम्हें कहां पवित्र करेगी कृष्ण? भगवान कृष्ण बोले तुम बताओ क्या करूं? राधा ऐसी पत्थर पर बैठी थी, श्री कृष्ण ने राधा को उठा लिया और अपने मस्तिष्क पर रख लिया। और भागवत में लिखा भगवान ने समस्त पवित्र नदियों को आदेश दिया कि अब तुम ऊपर से जलाभिषेक करो। राधा की चोटी और अधरों और मुखार बिंद से मस्तिष्क से जल बहता हुआ कृष्ण के ललाट, नासिका, नेत्र, जुह्वा, दंत और वक्षस्थल और चरणों के नीचे जब आया और भगवान ने उस पैर को दो भागों में बांटा, वो जल दो भागों में बटा, एक का नाम कृष्ण कुंड हुआ और एक का नाम राधा कुंड हुआ। तब भगवान कृष्ण से कहा कि अब तुम इस कुंड में स्नान करो। आप कभी जाएं साहब, तुम्हारा राधा कुंड कृष्ण कुंड है गोवर्धन में, आप स्नान करके आइए। जहां सारी नदियां पवित्र ना कर पाए वहां स्नान से पापों का प्रायश्चित होता है। भगवान ने वहां स्नान किया था बछड़े के मारने के बाद प्रायश्चित के, और भगवान ने आज बकासुर को मारा। बकासुर मीन्स बगुला, जो कृष्ण को मारने के लिए आया था। भगवान को यह निगल चुका था, लेकिन भगवान अग्नि के रूप में उसके गर्भ में जलने लगे और उसने बाहर निकाल दिया। भगवान ने दोनों चोंचों को पकड़ कर तोड़ा। श्री कृष्ण ने अघासुर का वध किया। एक राक्षस को और मार दो बस, उसका नाम महाराज अघासुर था। बकासुर को मारा भगवान ने, अघासुर को मारा। अघासुर मीन्स ये जो है ना, अजगर के रूप में आया था। अजगर
इतना विशाल अजगर था कि नीचे का होठ तो धरती पर था और ऊपर का होठ आकाश में था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत सुंदरतम गुफा है। सारे ग्वाल सारी गैया नहीं समझ पाई कि राक्षस है। भगवान की सारी गाय और ग्वाले प्रवेश कर गए और भगवान उसके मुख में जाकर के देखे तो पता लगा अरे तो राक्षस है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं जब गाय नहीं बचेंगी तो मैं रहकर क्या करूंगा। भगवान भी प्रवेश कर गए और श्री ठाकुर जी ने उसके कंठ में जाकर अपने आप को विराट कर लिया और उसका प्राण अवरुद्ध हो गया और श्री कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया। अब गाय तो सब मर चुकी थी, ग्वाले प्राय विष के दुष्प्रभाव से मर चुके थे। तो भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से सभी को देखा, दिव्य दृष्टि से, और सारे ग्वाल सारी गाय पुनः जीवित हो गई। प्यार से बोलो। आज भगवान ने ब्रह्मा का मोह भंग किया। ब्रह्मा अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और हर व्यक्ति श्रेष्ठ समझता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है, यही उसका भ्रम है अपने जीवन का। ब्रह्मा ने आज कृष्ण की परीक्षा ली। भगवान कृष्ण आज वन में भोजन कर रहे थे, वन भोज जिसे बोलते हैं। हमारे यहाँ खासकर महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में एक उत्सव मनाते हैं, यहाँ भी कई लोग मनाते हैं, जो जंगलों में जाकर अपनी इच्छा से भोजन घर से बना के ले जाते हैं और वहाँ खाते हैं। और कभी कभी एक आध साल में जाया करो भ्रमण करने के लिए, मन थोड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन पति लोग पत्नियों से कहते हैं तू घर में देखना मैं घूम के आ रहा हूँ, ये बात गलत है, ये बात गलत है। तुम तो हमेशा घूमते रहते हो, कहीं ना कहीं शहर में, रायपुर, बिलासपुर, कहीं भी आप जाते रहते हो। लेकिन इस साल में एक बार माताओं को कोई शहर, कोई गांव, कोई ऐसा जहाँ अच्छा लगे, वहाँ से मन आपका परिवर्तित हो जाएगा, मन आपको अच्छा लगेगा। ऐसा हमें कम से कम साल भर में एक बार तो करना चाहिए। प्यार से बोलो।